इस सरपंच बड़वा में गाली निकले कि इसको भी वोट देके हम लोगों ने जीता है, वोट लोग हम लोगों ने दिए। और ये हमारी है ना पीठ पे छुरी मारी इसने। जसदेव तालाब सारा अवैध में है, तेजाजी मंदिर क्या अवैध में है, क्या अवैध में है, दूसरा वो भीमराव अम्बेडकर अवैध में है, किशोर सिंह कारनोड़ का अवैध में है, इन गरीबों को क्यों हटाया जा रहा है, सारी चीजें विस्तार से जानेंगे। पत्थरबाजी की तो वीडियो सामने थे तो क्या बोला AI का वीडियो बनाया हुआ है, तो आप सोच लो हमारे साथ क्या करते हैं क्या, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हो। वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भील जाति वाले रह रहे हैं वो SC/ST के केस भी लगा रहे हैं आपके ऊपर। हमारे 3 महीने में 3 केस लगा दिए, बार SC/ST का मुकदमा कर रहे हैं, बदमाश है, इनकी जमीनें पड़ी है। तहसीलदार प्रशासन को झूठी रिपोर्ट दे रहा है। कौन है यहाँ का? इनका कहना है कि अगर जाट कम्युनिटी का हो तो सबसे पहले हमारा तोड़िए, जाट ये सारी कौम है तैयार बैठिए हमारा तोड़िए। क्या है? और सरपंच साहब के कौन कौन से जगह अतिक्रमण करवाए हुए? सब मिले हुए जाट। मेरे खुला कहना है, मैं किसी डरती नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो पूरा देखें, इस प्रकार से नहीं है कि पहले के जो बयान है वो सुन के आप सीधा कमेंट करना शुरू कर दें पहले की तरह। क्योंकि मैं चला के आडेल समिति गया था और उसका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये पिछले 4-5 दिनों से बहुत विवादों में है। गया तो इसलिए था कि भाई जो विवाद था वो शांत हो गया और लोगों से राय लेते हैं और पब्लिश करते हैं उस राय को। और लोगों का ये भी कहना था कि भाई हमारे बीच में कोई किसी प्रकार से विवाद नहीं है, अभी था लेकिन अभी नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख सकते जूम करके वहाँ पे अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है। और पहले उन लोगों का हमने बयान लिया है जिन लोगों का जो घर है ढाणियाँ हटाई गई, और फिर हमने उन लोगों का बयान लिया है कि वो कह रहे हैं कि भाई जोगियों का हटा दिया और बाकी बिलों का उनका नहीं हटाया। जो उन लोगों से परेशान भी हैं, दारू पी के आ जाते हैं, फला जो भी है, आरोप है प्रत्यारोप है, दोनों चीज़ें आपको सुननी है। इस प्रकार से टैग नहीं लगे कि आप पत्रकार बिके हुए हों फला ढिकमा, क्योंकि मैं पहले ही कह रहा हूँ कि पूरी न्यूज़ सुनोगे तभी आपको पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राजेश शर्मा न्यूज़ 24 में। अभी हम आए हुए हैं तिलक नगर बाड़मेर आगोर की भूमि विवाद। कई वर्षों से ये भूमि विवाद चल रहा था। पिछले 10-15 सालों से यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग यहाँ पे कब्जा कर रहे थे। आज आप देख सकते हैं प्रशासन के द्वारा कब्जा हटाया जा रहा है और इसके आसपास के घरों के लोग भी बाहर आके चौकी पे चढ़ के देखने लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये खंबे रोपने के लिए मेरे ख्याल से होना चाहिए। यहाँ पे खंबे रोप के यहाँ तारबंदी करेंगे और जो भी इस इनकी जो सीमा में आ रहा है उनको JCB के द्वारा हटाया जा रहा है। यहाँ के आम लोगों से भी जानेंगे, पूछेंगे, समझेंगे कि क्या है असली विवाद, क्यों हटाया जा रहा है। आखिरकार बहुत बड़े बड़े और भी अन्य भी जो कब्जाधारी बैठे हैं, कब्जा कर करके उनके भी बात करेंगे। जसदेव तालाब सारा अवैध में है, तेजाजी मंदिर क्या अवैध में है, दूसरा वो भीमराव अम्बेडकर अवैध में है, किशोर सिंह कारनोड़ का अवैध में है, इन गरीबों को क्यों हटाया जा रहा है, सारी चीजें विस्तार से जानेंगे। आप देख सकते हैं, इधर आ जाइए कैमरामैन, कवर करिए इनको। जी मैडम, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? आप देख लो, साथी का नाम है, हमारे गरीब पर हटावे है, बिल्डिंग में बनी हुई है, गोचर में ही है जी, अभी ये क्या बोल रहे हैं कि ये घर हटेंगे सारे? अभी तो बोला नहीं है सर हटाने को, फिर आगे हमारी किस्मत है। अच्छा, अभी नहीं हटाने को बोला है? अभी नहीं हटाने। अपने पास में पट्टा वट्टा कुछ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कितने सालों से बैठे हो? हम 40-50 साल हो गए, सब बैठे। मेरे 40-50 साल हो गए बैठे हैं यहाँ पे। पूरे पुराने घर है, आप देख लो। अच्छा, कोई नया घर नहीं बना हुआ है। आप मेरे से बोलना नहीं आता है। अच्छा जी मैडम, आप बताओ कि प्रशासन ने आपको नोटिस दिया था क्या इस प्रकार से कार्रवाई करने की? नहीं सर, नहीं दिया। इतनी सारी भीड़ जो पुलिस इकट्ठी हुई है, आपकी तरफ से क्या रिएक्शन है? पुलिस वालों के हाथाजोड़ी करना, क्या किया आपने? हाथाजोड़ी कर रहे हैं हम, गरीब लोग कर भी क्या सकते हैं, हम दमंग लोग है नहीं, पैसे वाले है नहीं, जो पैसे देके उनको खुश कर ले, हम हाथाजोड़ी पाँव पकड़ के बना सकते हैं। हमारी यही है। उनसे पूछा तो होगा कि भाई ऑर्डर किसका है, ये सारी चीजें आप कर रहे हो, किसके ऑर्डर पे कर रहे हो? लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, हमें क्या बताइए, कागज क्या बोलेंगे, हमको हम यही नहीं बोल सकते। अच्छा, और यहाँ पे ये क्या है, गड्ढे खुदाई कर रही है क्या? ये तारबंदी की जाएगी। अच्छा, ये लास्ट तारबंदी की जाएगी। आप यहाँ कितने सालों से हैं? लगभग यहाँ पे जो बसे हुए लोग हैं तो कितने सालों से? तकरीबन 40-50 साल, कोई 30 साल, कोई 40 सालों से यहाँ पे। बिल्कुल सबके आप आधार कार्ड चेक कर सकते हो, जो वोटर कार्ड है, वोट दिए हुए लोगों ने। इस सरपंच बड़वा में गाली निकले कि इसको भी वोट देके हम लोगों ने जीता है, वोट लोग हम लोगों ने दिए। और ये हमारी है ना पीठ पे छुरी मारी इसने। खैराज राम जो सरपंच है ही नहीं, वो सरपंच है ही नहीं, पर सरपंच ही वही कर रहा है। अभी यहाँ आए थे क्या? ये वो खड़ा है, वो कार उसकी खड़ी है, वो अंदर बैठा हुआ है वो। उसको पुलिस वाले ने धाकल के अंदर डाला, तू सरपंच है ही नहीं, तू यहाँ क्यों खड़ा, अंदर बैठ जा, मतलब जूते पड़ेंगे। वो अंदर बैठा है, वो बैठा सामने जी। तो आपके जिताए हुए प्रतिनिधि नहीं आपके घर तुड़वाने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। नहीं,
आप तो मैं कह रहा हूँ कि पिछले यहाँ भी धरना चल रहा है कि अतिक्रमण के संबंध में बेचारे वो गरीब लोग धरना दे, टूट चुके। तो इनका क्या है, सरपंच साहब का क्या है, और सरपंच साहब के कौन कौन से जगह अतिक्रमण करवाए हुए? सब मिले हुए जाट। हाँ, मेरे खुला कहना है, मैं किसी डरती नहीं। सब जाट मिले हुए, वहाँ जाके देखो आप। ये मंदिर बना है, कोई बात नहीं, हम भी हाथ जोड़ते मानते, हिंदू है हम लोग। ठीक है जाट मानते। हमारा यहाँ कोई मंदिर बनवाने किसी के बाजू ये बनाने देंगे लोग? ये बिल्कुल नहीं बनाने देंगे ना। हम गरीबों के लोग कौन सुनता? किस जाति से हैं सर? हम हरिजन है, सब जाति है यहाँ। हरिजन भी सब जाति है, हर जाति है, हर जाति है यहाँ पे। कोई नहीं ऐसा कोई जाति वाला नहीं है, यहाँ हर जाति बैठी हुई है, किसी से भी आप पूछ लो। जी, हमारा अर्ज साहब ये हमारे 30-40 साल से बैठे हैं जी, 30-40 साल से बैठे। ये हमारे साथ पानी पीने के लिए टैंकर आने का वो रास्ता ये बंद कर रहे हैं। अच्छा, ये रास्ता है आपके पानी के टैंकर का, या फिर कुछ भी मटेरियल लाए डिलीवरी के समय महिलाओं को ऑपरेशन के लिए लेके जाएं, या फिर XYZ जो भी कारण है, ये आपका मेन रास्ता है और ये मेन रास्ता बंद हो रहा है? बंद हो रहा है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम 10 फुट से आगे नहीं छोड़ेंगे। 20 फुट का हम मांग रहे हैं, 20 फुट का रास्ता मांग रहे हैं, और हमारे कुछ लेना देने था। 20 फुट का रास्ता हमारे को छोड़ो, डिलीवरी केस गाड़ी वगैरह आ सकती, नहीं तो गाड़ी नहीं आ सकती। अभी यहाँ से घर भी हटाए हैं, ये आसाम में कोई घर थे क्या? 20 घर हटाए, 20 घर हटाए, 20 घर। यहाँ से 10 पूरे घर मिरासी जाति के हटाए और 15 घर जोगी जातियों के हटाए, और एक घर एक भील का हमारी भतीजी है जसू, उसका भी हटाया बाढ़ वगैरह। अच्छा, और उन्होंने यही था घर उनका? वो पीछे था तो वो सर ने बोला तो उसका छोड़ दिया, मतलब हाथाजोड़ी करने से। जी, हाँ, किसी का छोड़ रहे हैं हाथाजोड़ी से, किसी का छोड़ रहे नहीं है पैर पकड़ने से। वो एक का छोड़ा बेचारी, उसका कोई कमाने वाला है नहीं, इसलिए। अच्छा सर, यहाँ से ये खड्डे खोद रहे हैं, वो आगे है प्लॉट दूसरों का। जी, इधर आ जाइए बाबा, इधर आ जाइए। वो प्लॉट है, तो प्लॉट के अंदर हमारे को आने नहीं देते। हम कहे एडीएम साहब को, कहे साहब 20 फुट की गली छोड़ो जी, तो ये प्लॉट वाला हमारे को आने नहीं देते अंदर। जी, तो हमारे से झगड़ा कर देंगे। हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है गरीबों के साथ। देखो था, वो प्लॉट के अंदर वो रास्ता पूरा बंद कर दिया, हमारे आने जाने का कोई साधन नहीं, पूरा रास्ता बंद है। बिल्कुल। हमारे को टॉर्चर कर रहा है ये खैरात प्रजापत और ये चौधरी साहब, सब मिले व्यक्ति। इन्होंने अभी वीर तेजा जी का मूर्ति बनाया है, देवी देवता तो सबके बराबर है, हम भी मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम ये थोड़ी ना करे भैया हमारे को हटाओ, या हमारे को क्यों हटाने के इतना क्यों कर रहे हो आप? क्यों उठा रहे हो? नाली आगोर का बोल रहे हैं, तो नाली आगोर का जो वापसी प्रतापपुरी जी था, वो तारबंदी करके लेके बढ़ गया। ठीक है, उनके बाद में ये मतलब नाली आगोर की जमीन बोल रहे हैं, ये नाली आगोर की जमीन पानी पीने के लायक है? कोई आप पियो पानी पी सकते हैं? नहीं। तो नाडी आगोर की जमीन के अंदर देखो आरटीआई ऑफिस बनी हुई है, महिला थाना बने हुए है। ठीक है, यहाँ देखो हर जाति का मकान बना हुआ है, सब मंदिर बना है, हमारे को कोई इंतजार नहीं। लेकिन ये गवर्नमेंट की जमीन है, तो हम तो इतने हद कर रहे हैं, हमारे को 20-25 फुट के रास्ता दो पहले के लिए। तो ये सब रास्ता पूरा बंद किया, हमारा आने जाने के लिए, जंगल जाने के लिए रास्ता नहीं है। इधर रास्ता इधर भी बंद कर रहे हैं और इधर भी बंद कर रहे हैं, बंद है साहब, दोनों साइड बंद है, कोई रास्ता है इधर, तारबंदी हो रही है। मतलब इस साइड से उसके चारों तरफ हो रही है या आपके चारों तरफ हो रही है? हमारे नहीं, इस आगोर के अच्छा, आगोर के तारबंदी होगी तो आपको यहाँ रास्ता नहीं होगा, रास्ता नहीं होगा, मतलब इनको उठ के जाना ही पड़ेगा। जी, ये कह रहे हैं कि नाडी आगोर की जमीन यहाँ का कोई पानी पी रहे हैं जी, कोई अफसर लोग, चलो अफसर लोग पानी पी ले तो हम चाहते चले जाए। नहीं तो लाइट है, नहीं पानी है, नहीं तो जो कोई क्या घर पे करो गंदगी सर, कोई मन कर गंदगी। आपने लाइट रो कनेक्शन हटे दियो? 2-4 घरों में है, लाइट कोई कोशिश करो, हटाओ। अच्छा, लाइट की कोशिश करो। लाइट जी नहीं देते हैं, नहीं देते। 3-4 बार जाके आए, बोल रहे हैं देंगे लेकिन नहीं दे रहे। लाइट कनेक्शन ही नहीं देते नहीं दे रहे। आप देख सकते हैं कि 30 सालों से यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको लाइट कनेक्शन तक नहीं दे रहे हैं। तो आप बता दीजिए कि लाइट कनेक्शन नाम से नहीं होगा तो यहाँ पट्टा तो वैसे ही नहीं बना रहे, ना तो पट्टा बनवा रहे हैं, ना लाइट कनेक्शन दे रहे हैं, ना कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। सिर्फ इनके पास में आधार है, आधार और वोटर लिस्ट है, और वोटर लिस्ट के माध्यम से ये वोट दे सकते हैं। इनका ये भी कहना है कि इस सरपंच को हमने ही जिताया था और जिताने के बाद में वो हमारे ही पेट में बर्फ की चूरी घोंप रहा है, न दिखाई दे रही है न समझ में आ रहा है। लेकिन आज की तारीख में वो समझ में ही आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है। सरपंच साहब से भी मिलेंगे, आ जाइए, उधर सरपंच साहब बैठे हैं, सरपंच साहब से भी बात करते हैं, आ जाइए। और आप कैमरामैन आप देख सकते हैं कि ये रास्ता इन्होंने कहा कि 20 फीट का छोड़िए। इधर देखिए बाबा, इधर बताइए ये दूरी कितनी हो सकती है अनुमानित? ये दूरी अगर आप मापेंगे, देखेंगे 1 2 3
4 और 5 कम से कम ये दूरी इनको 20 फीट हो कि डिलीवरी के समय इमरजेंसी जो भी वर्क हो उसके समय यहाँ पे कोई गाड़ियां आ सके, बड़ी गाड़ियां आ सके। जी जरूरत पड़ती है जी। मैं शुगर पेशेंट हूँ, मेरा कभी भी शुगर लेवल बढ़ सकता है जी। मेरी एम्बुलेंस कहाँ से आएगी इस रास्ते में से? जी बिल्कुल, आगे जाके तो मैं बिल्कुल मर जाऊंगा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? प्रशासन लेगा या सिर्फ लेगा? खैराज प्रजापत लेगा? जी। कौन लेगा? हम मर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई है ही नहीं। हमारे गरीब में कोई नहीं सुन रहा है। ये देखो मेरे पैर देखो के लिए गाड़ी डली हुई है, कैमरा के लिए हमारा पैर सूजा हुआ है। मैं 5 दिन से बीमार आदमी के लिए गाड़ी आती है, आने की समय नहीं है, जगह रास्ता बंद कर दिया। आगे ये अपनी रोड है, जन्मत दिखाने रोड आता वाले है। हमारे को नहीं आने दिए, आप ले लो पूरा हमारे को रोड आपको कोई कागज वगैरह थमाया? कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। पता नहीं है। आप देख सकते हैं कि बिना कागज बिना प्रूफ ये कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन की गाड़ियां खड़ी है, एम्बुलेंस खड़ी है। एम्बुलेंस क्या करोगे? 10 फीट का रास्ता अगर छोड़ा नहीं है आपने तो एम्बुलेंस भला क्या कर पाएगा? ये कलेक्टर के आदेश पे है या फिर किसी मंत्री के आदेश पे है या सरपंच के आदेश पे है? किस किस प्रकार से क्या हो रहा है, सारी चीज आपको विस्तार से बताएंगे। प्रशासन के यहाँ अधिकारी भी है और प्रशासन के अधिकारी से भी जानेंगे। जी 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 बिल्कुल जी। ये प्लेट वाला नहीं आने, हमने बोला थोड़ी सी हमारे को 20-25 फीट का रास्ता दो जी। तो यहाँ रास्ता, ये तो प्लेट वाला हमारे को कूटेंगे। इस प्लॉट से आगे उधर घर कितने हैं? उतने घर तो 40-50 घर है। 40-50 घर है। जी जी। इस खैराज की वजह से मेरी बहन के घर में मेरी दादी चली गई थी और ये खा पी के पीछे लग गया है। अभी ये प्रशासन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे भी जानेंगे, पूछेंगे। उससे पहले हम यहाँ के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं खैराज राम जी, उनसे भी जानते हैं कि हकीकत में क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। उधर देख लीजिए, ये बहुत एक बड़ा पुलिस जाब्ता खड़ा है, एम्बुलेंस भी खड़ी है कि यहाँ पे कुछ हो जाए, बाई चांस विवाद की स्थिति हो जाए, मारपीट हो जाए, आपस में झड़प हो जाए, उसके लिए सारी तामझाम और व्यवस्था कर रखी है। सर खैराज राम जी कहाँ हैं यहाँ? ओके कैमरामैन आ जाइए। यहाँ खैराज राम जी अपनी गाड़ी में बैठे हैं, सेफ्टी के साथ में बैठे हैं। उनसे भी पूछते हैं, जानते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या यहाँ पे हो रहा है और आखिर इन सारी चीज़ों के पीछे क्या कारण है, मुख्य कारण क्या है, जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये आदेश किसके द्वारा पारित हुआ, सारी चीज़ें जानेंगे विस्तार से। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक बहुत बड़ा एक जाब्ता यहाँ पे मौजूद है। कवर करिए, कवर करिए। एक मिनट शांत रहो। द्वारा भेदभाव किया जा रहा है तो वास्तव में भूमिहीन परिवार है, वास्तव में भूमिहीन परिवार है। सुबह हमें सब बताया था कि अब सबको हटाएंगे, फिर इन्होंने भूमिहीन परिवार है जो कि 40 साल के निवास करते हैं, घुमतू परिवार, इनकी कहीं भी कोई जमीन नहीं है, उनको तो हटा दिया गया। और ये बार बार SC/ST का मुकदमा कर रहे हैं, बदमाश है, इनकी जमीनें पड़ी है, उनके साथ भेदभाव किया और रूम छोड़ दिया। आपकी मांग क्या है? हमारी एक समानता का सबका हटाया जाए, इनका गरीबों का सबका हटाया जाए, सबका हटाओ, बस एक ही बात, सबका हटाओ। हमारे साथ भेदभाव क्यों किया? हटाओ हेंगोरी। क्या मामला है आज, क्या कुछ हुआ और किस बात को लेकर तमाम महिलाएं और आप सब लोग यहाँ? आज आर्थिक हटा दिया, गरीबों को हटा दिया, एक हटाया क्यों बनाया तो है ही गुंडागर्दी। तो ये क्यों का भेदभाव क्यों की? तो सर देखिए यहाँ पर पक्के जितने भी हो रखे थे उनको किसी को नहीं तोड़ा गया, तो सामने पड़ी है। एक को लेकर टारगेट क्यों? हटाओ मत हेंगोरी, हटाओ क्या हेंगर, हटाओ नहीं, हटाओ मत एक करी, एक हटा क्यों बनाया? जिसका नहीं हटा वो कौन है, किसका है ये? वो विलन है, जसोदा पप्पूराम भील गरल गांव इनकी जमीन है, भूमिहीन नहीं है। भूमिहीन जो है ये जो कि सरकार देने बैठे 40 साल से इधर रह रहे हैं, ये तो 1 महीने के हटा दिया नहीं है। ये तो है जड़ तो सब कुछ इसके आने हटता है। कौन नहीं हटने दे रहा है, क्या कुछ कार्रवाई? प्रशासन प्रशासन कर रहा है, टीम लेके आए और इधर भेदभाव तो क्यों लेके आए प्रशासन साथ में? कोई नेता इसमें इन्वॉल्व है या फिर प्रशासन अपने स्तर पर कर रहा है? आपको क्या तहसीलदार कर रहा है सब कुछ और कोई नहीं है। तहसीलदार है, तहसीलदार 2 नोटिस दिया, उसके बाद बनाने के बाद प्रशासन मौन क्यों है? एडी साहब यहाँ आए, साहब यहाँ मौन क्यों है? वो तो लेके ऊपर चढ़ी और बसा लिया तो रूम बना के हम भी बोलते हम भी बैठेंगे। ये कौन सी बात है? ना तो के साथ में धन्य हो और बोल रही है बच्ची है तो इसने पत्थर कैसे फेंका? इनका वोट लगता है। आज तक रिजल्ट दो क्यों कभी यानी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया और ये भील है। कल पत्थर मारा सरपंच प्रतिनिधि के और आज उनसे छोड़ दिया, कल हमको मारेंगे। और 50 ने खदेड़े ये रकम की लगी हुई। एक
बात बताओ, आप लोग यहाँ सब यहीं रहते हो, सामने ही रहते हैं। एक लंबे समय से ये सब चल रहा है, आप लोग कितने परेशान हो रहे हो? बहुत परेशान है साहब, हमें लास्ट पास यही है, बाहर जाने के बाद समझाने के बाद हमारा बुरा हाल है। हम रात को बाहर निकलते हैं, नहाने का नहीं होता है, कहीं जाते हैं तो 10-10 जने यहाँ पे दारू पी के खड़े रहते हैं गली के अंदर। 5 सालों परेशान, आज थोड़े ही अभी 5 साल हुए मनशंकर घाट में। 5 ये टाका बना, ये सार्वजनिक बनाया हुआ है, तो भी हम इनसे टाके के ऊपर ये बैठते हैं। पाल क्या करते हैं रात को, इसलिए हम बोलते हैं कि वो भी टाका भी छोड़ो, कोई भी मिले तो फट पता हमको टारगेट करके पता है कि आप बोल रहे थे। इनके अरे मैडम इनका क्या रहता है? ये दारू पी के यहाँ दारू पी के झगड़ा करती है, मौज करती है, पत्थर मार देती है, पैसा मिलक जाता है तो उसके टिर जाती है। अच्छा। और के मैं कर दूं की खराजी के पत्थर मारे नहीं जनता पत्रकार जी आप साथ ये वीडियो एडिट प्रशासन क्यों साथ नहीं दे रहे? ये बोल रहे हैं खुद पत्रकार थे, ये बताओ आप पत्थरबाजी की तो वीडियो सामने थे तो क्या बोला AI का वीडियो बनाया हुआ है, तो आप सोच लो हमारे साथ क्या करते हैं क्या, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हो। वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भील जाति वाले रह रहे हैं वो SC/ST के केस भी लगा रहे हैं आपके ऊपर। लगा रहे हैं ना, हमारे 3 महीने में 3 केस लगा दिए, 3 महीने में 3 केस लगा दिए। 18 तारीख इधर थे आप और तो वो तो कह रहे थे कि जाट कम्युनिटी ये धीरे धीरे कब्जा कर लेगा, ये क्या मामला है? 3 महीनों में ऑर्डर केस लगा हुआ है। आप साहब ऐसे करो, एक भी कब्जा बता दो। आप हटाओ सुनो, ये अभी है ना, ये दुकान पड़ी है ना, इसका एक टाका बना हुआ है, ये सार्वजनिक बनाया हुआ है, हम साथ में अभी पहले जाओ और जैसे भी तो इनका कहना है कि अगर जाट कम्युनिटी का हो तो सबसे पहले हमारा तोड़िए, जाट ये सारी कौम है तैयार बैठिएगा हमारा तोड़िए। लेकिन झूठे जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि ये जाट कब्जा कर लेंगे, इनके सिर्फ वीर तेजा जी का यहाँ मंदिर बना हुआ है, उसके अलावा कुछ भी यहाँ बना हुआ नहीं है। जो बैठे हैं तो फटाशुद्ध मकानों में बैठे हैं, जिनके जाटों के पास में यहाँ भूमि है तो उनके साथ भी पट्टा है या रजिस्ट्री है, कुछ न कुछ इनके पास में प्रूफ है, इसलिए बैठे। यहाँ की महिलाएं भी मौजूद है यहाँ पे, और सुबह से ये लगी पड़ी है कि भाई अगर आप तोड़ रहे हैं तो सबका तोड़िए, नहीं तो एक बंदे का तोड़ के एक के साथ में आप भेदभाव अन्याय नहीं कर सकते। हमारे तो ना एक बड़ी बात हो गई है, क्योंकि देखो ये भूमिहीन नाथ बैठे हैं, इनका पहले इसने हटाया, क्या तहसीलदार ने क्या बोला कि पहले वो हटाओ, कमला देवी ने क्या बोला वो पहले हटाओ, तो नाथों का पहले हटाया गया, उसके बाद में इनका क्यों नहीं हटाया? बिल्कुल नहीं क्यों नहीं हटाया बताओ? तहसीलदार के सामने बोला कि सर आप ऐसे करो, उसको हटाओ, बोला था, वीडियो देख सकते हो आप। क्योंकि गरीब है, कच्चे घर बनाते हैं तो ये दिन मजदूरी करते हैं और शाम को खाना खाते कच्चे घरों नाथों के टोटल नाथों के यहाँ के टोटल कितने घर हटाए? ये सब कम से कम 100 घर हटा दिए, और उनके जो घर पड़े भी वो पड़े। अच्छा क्या क्या कह रहे हैं? छोड़ के हटाया है, छोड़ के हटाया। पीछे से परिसर दे रहे हैं बड़े लोग नेता जी। आप इन सारी ये घटना के अंदर यहाँ सारा किसका रिपोर्ट प्रशासन को दे रहा है तहसीलदार? जी झूठी रिपोर्ट दे रहा है। एक सेकंड तहसीलदार प्रशासन को झूठी रिपोर्ट दे रहा है। तहसीलदार कौन है यहाँ का? तहसीलदार यहाँ पे यही खड़े हैं मौके पे जी। वो देखो वहाँ से पूरा हटाया, वहाँ से हटाते हटाते अब यहाँ पे एक छोड़ दिया जो पत्थरबाज थे, मीडिया के पास में उसका प्रूफ पड़ा है, लाइव थे आपके पत्रकार साथी उमेश चारण उस टाइम लाइव थे, उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने AI जनरेटेड बोला और प्रशासन मान रहा है उनका। लेकिन यहाँ पे 2 तरफी कार्रवाई क्यों? ये जोगी 40 सालों से रह रहे हैं बस्ती के अंदर, ये वास्तविक भूमि है। ये जो नाथ रह रहे कितने सालों से रह रहे हैं? घर आ गए हमारे कोई नहीं है, डोका मीटिंग बीजा पूरा ही है, छोरो है नहीं, धनी है नहीं, बेबार था सपरा बकोरिया पर कितना पर हो रहे हैं तू? कितना पर? सारी मारो दादी हो रो, दादिया हाउ हो रो के को पीछे बैठ जाओ। दादी हो रो, दादिया हाउ एक और धोया करा भला ठोसे हुआ हटाई कौन अभी तो काम एड़ा करा है सुनिया, एड़ा काम तो करा, खैराज रे लारे गाड़ी लेन जावे धके, लारे भाटा ला ठोके, खैराज रे अपने लारे बाटा ले दो। अच्छा महिलाओं के पीछे भी दोपहर में धमकी दी, सामने खड़े थे, दोपहर की बात है, बोला पहले वो हटाओ, अभी हटा लिया, सामने हाथ करके बोल दिए लारे पड़ती दारू पीर शराब पीर मार्ग रोकते रोकती है मारा जा मैं अतरा भर 50 हर साल से बेटा पर मारे जोगी कहीं नहीं गलती
आई पूछा कहीं नहीं गलती है यानी ये फसियान बसिया था यार पूरा रास्ता शाम बजते से हमें बसी 5 साल हो गया हमें आन बैठी है हमें आन बैठी है बेटी को बैठी है हाँ हमें बैठी है। तो अभी हमारे साथ में ओम प्रकाश जी चौधरी साहब हैं और चौधरी साहब से जानते हैं कि किस प्रकार से क्या है क्या नहीं है, किनका हटाया गया अतिक्रमण, किनका नहीं हटाया गया। जी सर। ऐसा है कि यहाँ पे सब लोगों का हटाया अतिक्रमण, बस एक घर को पीछे रखा और उस एक घर के लिए पूरा प्रशासन जानने के बाद पूरे प्रशासन को बड़े जाब्ते के साथ वापस बुलाया, उसके बावजूद भी उस रूम को नहीं हटा पाए। इसके पीछे क्या राज है? कौन सा पॉलिटिकल पावर इनके ऊपर प्रेशर कर रही है जो इनको हटाने नहीं दे रही है? ये चीज सामने नहीं आ रही है। भाई पूरा जाब्ता यहाँ से हटा के गया, फिर एक रूम के लिए जाब्ता वापस आया डबल दुगुनी ताकत में, फिर भी प्रशासन ने वो जगह छोड़ दी इतनी सी। कौन सी जगह कह रहे हो आप? जो ये सामने जो रूम दिख रहा है, कैमरामैन थोड़ा सा जूम करिए और सामने वाला जो छपरा और रूम दिखाई दे रहा है, जो छपरा रूम दिखाई दे रहा है, ये रूम अभी बना है, 6 महीने नहीं हुए, ठीक है, नया बना है। इसके विरोध में कई प्रशासनिक लोगों ने अब क्या नाम ले वो हमें बोलते हैं कि आप इनके खिलाफ मत आओ, हम आपके खिलाफ SC/ST का मुकदमा कर देंगे, ये कर देंगे वो। ठीक है भाई, आप प्रशासनिक अधिकारी हो, कर सकते हो हमारे खिलाफ SC/ST का मुकदमा, परंतु उस SC/ST के मुकदमे से एक भाई साहब जानना चाहेंगे कि इस प्रकार से ये जोगियों का, मिराचियों का ये जो भी है धरना चल रहा है, एक साइड में इनके पक्ष गए और एक साइड में महिलाएं जो बैठी थी वो कह रही थी कि भाई जोगियों को ना हटाया जाए और इनको हटाया जाए। ये क्या मसला है, कौन है, क्या है? जी, अगर नए कब्जे सब हटा रहे हैं, नए कब्जे सब हटा रहे हैं ना, तो फिर सबको हटाओ, नए को, पुराने को, सबको। नहीं तो फिर बेचारे जिनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, जिनके ऊपर पॉलिटिकल पावर का हाथ नहीं है, उनको हटा देते हैं और किसी एक घर के ऊपर अगर कोई नेता प्रेशर कर रहा है वो रख देते, तो फिर ये नाइंसाफी। बिल्कुल ठीक है, या तो चलो तो पूरा लीगल चलो। कितने घर हटाए यहाँ टोटली सुबह से? लगभग 20 के अराउंड घर हटाए हैं, ठीक है, वो भी यहाँ से रेगुलर हटाते गए, फिर ये घर पीछे रख के गए पहले भी जानबूझकर, फिर इस घर को हटाने के लिए वापस आए। अच्छा। और अपना पूरा फोर्स लेके आए इधर, फिर भी नहीं हटा पाए क्योंकि हो सकता है हमें टुकड़ा टेम्पो भरना है, तो उतार कब्जे क्या करा प्रशासन छोड़ दिया, टेम्पो खाली ऊपर बंद कर दे। अभी प्रशासन का एक टेम्पो आया, यहाँ पे प्रशासन का ही नहीं है, भू माफियाओं का है, जो वहाँ पे खाली हो रहा है और यहाँ पे प्रशासन साफ खड़ा रह के उनको करवा रहा है।